Assalamu alaikum everyone. This is the 38th edition, chapter number 3, exercise 3a, quadratic and fractional equations. ये भी वही है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड से ही करना है. अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1. ठीक है, अच्छा जनाब. हाँ जी, मेरे पास मुर्गे और मुर्गियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, अच्छा जी, बैक टू द वर्क. ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगर बी स्क्वायर ऐड करवाए तो उसे सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा और इस वन को एक तरफ साइड में कर दें. ठीक है, इस वन का भी मुझे कोई लेन देन नहीं. कुछ टीचर्स वन को एडजस्ट करवाने की कोशिश करते हैं, मैं कहता हूँ बाद में करेंगे. ठीक है, इधर आ गया एक्स, इधर आ गया एक्स, वही 6 को मल्टीप्लाई करवाना 1/2 से, तो ये 3 बन जाएगा. तो इधर भी 3, इधर भी 3 और इधर भी 3. ठीक है, ये हमारे पास बनेगा पूरा फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर. तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 प्लस 1. ठीक है, टीचर्स इसी 9 को एडजस्ट करवाने की कोशिश करते हैं, तो मैं कहता हूँ यार बाद में कर लें, कोई मसले की बात थोड़ी है. हाँ, लेकिन वो एक तरीके से सही भी कहते हैं कि बाद में फ्रैक्शन वाले में इशू होता है, वो हम देख लेंगे जब फ्रैक्शन आएगा. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सॉरी ए पार्ट हो गया. अब हम देखते हैं इसका पार्ट बी. ठीक है भाई, सीरियस कर देता हूँ मैं. ओके, पार्ट बी में है हमारे पास एक्स स्क्वेयर ओके एक्स स्क्वेयर, आई एम सॉरी फॉर द वेटिंग, 3x माइनस 2. अच्छा जी, इसका स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर. ये तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा. बी स्क्वायर पॉजिटिव में लिया तो नेगेटिव भी लेना पड़ेगा और इस 2 को साइड में कर दें. ठीक है, ये आ गया इधर x, इधर भी आ गया x, और चूँकि 3 है तो 3/2 3/2 हो जाएगा. 3/2 3/2. ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 और माइनस का 2. ठीक है, अब यहाँ पर इसको, अरे भाई इस मुर्गे को मेरे भूख लग रही है. अच्छा, माइनस कॉमन ले लें पहले, 9/2 और प्लस 2, इस तरह से लाजमी माइनस कॉमन ले लीजिएगा. ठीक है, अब 9/2 और प्लस 2 को सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 2 2 ज़ा 4, 9 प्लस 4 हो जाएगा 13/2. ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 13/2, माइनस का 13/2. अरे मैंने गलती कर दी छोटी सी, 4 आना था यहाँ पे, माइनस का 9/4. ये मुर्गा जो है ना डिस्ट्रैक्ट कर दिया इसने मुझे. ये 2 का 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये वाला 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4. अब चुप हो गया, सवाल गलत करवा के खामोश हो गया. 9/4 और ये प्लस का 2 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये दोनों मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिए थे. ठीक है, कोई अगर पूछे कि सर ये माइनस प्लस कैसे हो गया, तो मैंने माइनस भी कॉमन लिया है. ठीक है, पहले ने शायद बताया था कि ना मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ. ठीक है, ये आ गया 17/4. सही है, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर. ये डिस्ट्रैक्शन है ना मैथ्स में, बस ये नहीं होनी चाहिए. ज़रा सी डिस्ट्रैक्शन होती है, कोई ना कोई जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. ठीक है, अच्छा पार्ट बी ख़त्म. अब हम देखेंगे इसका पार्ट सी. देखें कितने सवाल करवा पाते हैं हम 10 मिनट्स में. एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 1.8. इस 1.8 को मैं, आप जानते हैं, इसको साइड में रखूँगा. ठीक है, तो ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो जाएगा 9/2. ठीक है ना, 9/2 हो जाएगा प्लस 9/2 का होल स्क्वायर. ये बनेगा फार्मूला, प्लस 9/2 का होल स्क्वायर लिया तो माइनस का 9/2 का भी होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, माइनस का 1.8. सही है, ये तो पूरा फार्मूला बन गया. a प्लस बी का होल स्क्वायर 9/2 हमारे पास 4.5 होता है. ठीक है, चाहे तो 4.5 में, क्योंकि डेसिमल में सवाल था तो डेसिमल में देना है. ठीक है, 9 9 ज़ा 81 और 2 2 ज़ा 4 और माइनस 18/10, 1.8 18/10 होता है. 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4, 9/2. ठीक है, 9/2 सिर्फ सॉल्व करने की नीयत से मैंने इसको ऐसे कर दिया. 4.5 का स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें, 81/4, बल्कि 81/4 भी कैंसिल हो सकता है, नहीं, माइनस 9/2, माइनस माइनस प्लस 9/2 कॉमन लिया ना मैंने माइनस. अच्छा, अब 81/4 और प्लस 9/2 का एलसीएम 4 ही आएगा यकीनन. 81 प्लस 2 9 ज़ा 18, 8 और 1 9, 8 और 1 9, वाओ 99/4. अब 99/4 क्या होता है यार,
ये कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, ठीक है, डिवाइड करवा के। चूँकि ये D3 के क्वेश्चंस हैं तो ये बेसिकली मोस्टली क्वेश्चन जो है ना, वैसे तो ये P1 के क्वेश्चन है, इसमें अभी तक हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये P1 के क्वेश्चंस हैं। P2 में भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जब मैं आपको ग्राफ वाले सवाल करवाऊंगा तो वहाँ पर ये सवाल आएंगे। ग्राफ P2 में ही आता है, जो एडवांस्ड का लेवल का ग्राफ होता है। जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो तो P1 के हैं। सीख जाएंगे, आप भी सीख जाएंगे कौन सा सवाल कहाँ पर आता है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया पहला, A² माइनस 2AB की जगह 2/7 को मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से। 2 से कैंसिल भाई, 2 से कैंसिल हो गया, सिर्फ 1/7 बचा, ठीक है। 1/7 प्लस 1/7, ये तो स्क्वायर में फॉर्मूले की वजह से। अब 1/7 का स्क्वायर लिया था पॉजिटिव में, तो अब नेगेटिव में भी लेना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर तो अब सिखा चुका हूँ ना मैं आपको, -1/7 का होल स्क्वायर और -1/7, 7 ज़ा 49 अपॉन और प्लस का 7, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो, ये है माइनस का 1/49 प्लस 7। इसको ऐसे मत सॉल्व करना, अगर करना चाहो तो एलसीएम 49 आएगा। यहाँ -1 ज़रूर लिखना। कुछ बच्चे फ्रैक्शन के अंदर -1 नहीं लिखते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, माइनस ज़रूर लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर 1 है तो 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 7 ज़ा 7 7 ज़ा 49, मैंने गलत कर दिया कुछ। हाँ, 49 से मल्टीप्लाई हुई है तो 343 होता है ना, 343, 7 का क्यूब 343, तो 343 में से 1 माइनस हुआ 342/49, ठीक है। अब अगर मैं माइनस नहीं लिखता, मैं समझता कि माइनस फ्रैक्शन से पहले तो 1 के साथ नहीं, तो 344 हो जाता। बाज़ औक़ात जानबूझ के इस तरह के सवाल हमें देते हैं ताकि कन्फ्यूजन हो हमें, ठीक है। चलिए, डी हो गया। अब हम देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई, ओके, ऑप्शन नंबर ई है मेरे पास, माइनस में है ई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब माइनस में हो तो माइनस आपने कॉमन लेना होता है, ठीक है। अच्छा, माइनस कॉमन किस में से लेंगे? माइनस कॉमन सिर्फ इन दो में से लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन लिया, x² 10x माइनस का 10x बच जाएगा, और ये वाला -2 साइड में रखें, ठीक है। अब A², जूम करूँ ये नहीं, A² -2AB प्लस B², प्लस का B² तो फिर माइनस का भी B² लेना पड़ेगा, और ये 2 साइड में है, ठीक है। इधर आ गया x, इधर आ गया x, और 10 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 5 5 और 5 बचा, ठीक है। अब फॉर्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और -5 5 ज़ा 25, ठीक है। अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करी, अब ब्रैकेट ओपन करूँगा, -x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 25 और -2, इस ब्रैकेट के साथ माइनस का साइन चलता रहेगा, प्लस का 23 सॉरी, 25 में से 2 माइनस हो तो 23, ठीक है। ई पार्ट। अब एफ देखते हैं, पार्ट एफ, ये भी माइनस का है, -x² प्लस का 13x माइनस का 13/2। इस माइनस का 13/2 का तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसको तो बाद में देखेंगे। x² प्लस का 13x माइनस का 13x हो जाएगा, और इस माइनस के 13/2 को साइड में रखें, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाएं, a² माइनस का 2ab प्लस b², और जो प्लस का b² है वही माइनस का भी b² लेना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज, और माइनस का 13/2 साइड में है। इधर आ गया x, इधर आ गया x, 13/2 ही आएगा, क्योंकि 13 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 13/2 ही आएगा, ठीक है। फॉर्मूला बनाएं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का 13/2 होता है 169/4, ठीक है, -13/2, ब्रैकेट ओपन करें, -x माइनस का 13/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 169/4 और माइनस का 13/2, इनका एलसीएम ले लें साइड में, 169/4 और माइनस का 13/2, एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, 169, 2 2 ज़ा 4 और 2 13 ज़ा 26, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 143/4। देखें अभी तक कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया ही नहीं है, ठीक है। ये कंबाइंड होकर क्वेश्चन आएगा ग्राफ के अंदर, ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। 143/4 सही है एलसीएम लेने के बाद। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर एफ। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर जी इसका, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे ना आप लोग।
माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 20.25, ठीक है। इस 20.25 को बाद में देखेंगे, ठीक है। माइनस का एक्स स्क्वायर 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस माइनस के 20.25 को साइड में कर दें, ठीक है। फॉर्मूला बनाएं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का भी बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 20.25। इधर आ गया x, ठीक है, ये हो गया x, इधर भी x और 9/2, ठीक है, 9/2 9/2 और 9/2, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला बंद कर दें, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 9 ज़ा 81 अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस का 20.25, ठीक है, माइनस x प्लस 9/2 होता है 4.5 का होल स्क्वायर माइनस 81/4 कितना होता है। अब मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर ही रहा हूँ, ठीक है। 81/4 20.25, क्योंकि मुझे पता है कि ये 20.25 होगा, माइनस माइनस प्लस 20.25, ठीक है, और माइनस का 20.25, ठीक है। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स प्लस 4.5 का होल स्क्वायर हमारा आंसर आ गया जी का, ठीक है। लास्ट पार्ट एच पार्ट हमारा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ, होता है ऐसा कभी कभार कि कांस्टेंट नहीं भी बचता। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3/4 ऑफ एक्स और प्लस का 3, ठीक है। तो सिर्फ माइनस कॉमन लें, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 3/4 भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 3 को साइड में रखें, सही है। अच्छा जी, माइनस फॉर्मूला बनाएं ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर अपने पास से ऐड करवा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, ठीक है। और ये प्लस का 3 अभी साइड में रखें, ठीक है। इधर आ जाएगा x, इधर भी आ जाएगा x और 3/4 को मल्टीप्लाई करवाया अगर 1/2 से तो ये हो जाएगा 3/8, ठीक है। तो इधर भी 3/8, इधर भी 3/8 और इधर भी 3/8, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये बना दें फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर 3/8 का होल स्क्वायर और माइनस 3 3 ज़ा 9 और 8 8 ज़ा 64 और प्लस का 3 अभी बाहर ही रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सिर्फ ब्रैकेट के बाहर का साइन चेंज होगा, अंदर का चेंज नहीं होगा, और माइनस माइनस प्लस 9/64। अब 9/64 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 64 3 ज़ा कितना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 और एक 19 प्लस 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 201 201/64, ठीक है। और इस 201 का कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है वो हम आपको बाद में सिखाएंगे, ठीक है। 201/64। इसके साथ ही मेरा ये वाला सवाल भी ख़त्म होता है, ख़त्म होता है। आपको समझाने में कामयाब रहूँगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।